हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ पोएम अमेंडा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड एनी प्रॉब्लम आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो देखिए, ये जो है पोएम है, एक अमेंडा एक लड़की है और इसकी जो है, जैसे कि हम मतलब बच्चों को लगता है कि हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होना चाहिए, हमारा जो मन करे हम वो करें। तो जैसे पेरेंट्स टोकते हैं कि ये कमरा साफ़ कर लिया कि नहीं कर लिया, तुमने अपना होमवर्क कर लिया कि नहीं कर लिया। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये बातें एकदम जो है कमांड सी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं और वो जो है बिल्कुल फ्री होना चाहते हैं। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं उसी अमेंडा गर्ल के बारे में उसके फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया गया इस पोएम के अंदर, कि वो कैसा फील करती है जब उसकी मदर उसको बार बार टोकती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. देखो, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। तो उसकी मम्मी जो है हमेशा टोकती रहती है कि अपने नाखून मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने ऐसे कंधों को ऐसे उचकाओ मत, ढंग से रहो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, और ऐसे लेजीनेस और स्लाउचिंग का मतलब ढीले ढाले तरीके से मत बैठो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और बिल्कुल सीधे बैठो अमेंडा। तो इसकी मदर जो है उसको हमेशा क्या करती है, इन बातों के लिए टोकती रहती है। ठीक है, आगे देखो। देयर इज़ अ लैंग्वेड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। मगर जो अमेंडा है वो क्या फील करती है कि एक ऐसा समुद्र है जो बिल्कुल साफ़ पानी का है, ग्रीन कलर का पानी है, मगर वो बिल्कुल शांत है, डल है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहाँ पर कि वो क्या है, वहाँ की रहने वाली है। अब मरमेड, मरमेड क्या होती है, जो मछली, मत्स्य मछली। तो वो जो है मछली है ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और जो है वो वहाँ पर क्या कर रही है, मतलब तैर रही है ब्लिसफुली, मतलब बहुत खुशी से, मस्त होके अकेले। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। फिर उसकी मदर टोकती है उसको कि किस बात के लिए टोकती है साथ में, कि आपने अपना होमवर्क किया कि नहीं किया अमेंडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंड्स। तो अमेंडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ़ कर लिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। फिर उसको उसके जूतों के लिए टोकती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने जूते साफ़ कर लेना। आई थॉट आई टोल्ड यू आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। अब देखो, अमेंडा कोई ऑर्फन नहीं है, मगर क्योंकि उसकी मदर है, अभी पोएम के अंदर बताया, तो वो जो है मगर अपने आप को फील कर रही है कि मैं जो है, मुझे क्या, मैं मतलब एक अनाथ की तरह होना चाहती हूँ, जो क्या कर रही है, रोमिंग द स्ट्रीट, जो सड़कों पे घूम रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, कि मतलब कि मुझे कोई टोकने रोकने वाला नहीं है। इस वे में वो अपने आप को अनाथ कह रही है कि मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो, और मैं क्या हूँ, बिल्कुल आज़ादी से कहाँ पे घूम रही हूँ, सड़कों के ऊपर घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, और मैं जो धूल मिट्टी है उसको अपने हस्ड बेयर फीट, मतलब अपने नंगे पैरों से उसको उछालती हुई मस्त होकर चल रही हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, वो कहती है जो बिल्कुल शांति है, जो शांति है वो क्या है, गोल्डन है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो आज़ादी है वो बहुत मीठी है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। अब वो ये सब बातें सोच रही है कि मैं जो क्या हूँ, मतलब बिल्कुल एक अनाथ जैसा होता है, जैसे कोई नहीं टोकने रोकने वाला होता, तो वो उसकी तरह जो है मैं हूँ और सड़कों पे घूम रही होती है। उसकी इमेजिनेशन है कि वो ऐसा सोच रही है कि मेरे साथ मैं ऐसा करूँ। उसके बाद देखो, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। तो तभी उसको मतलब कि उसकी मदर की आवाज़ है कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर यू एक्ने अमेंडा। तो तुम्हें अपने जो है मुंह पर वो जो दाने निकल रहे हैं, मुँह से निकल रहे हैं, उनका ध्यान रखना है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। पर अमेंडा जो है क्या करती है, जब वो ये बात कह रही है उसकी मदर, तो इससे पता चलता है कि अमेंडा जो है उसकी बातों का ध्यान नहीं दे रही है। शी इज़ टर्निंग अ डेफ ईयर टू हर, मतलब कि वो अपना बिल्कुल अनसुना कर रही है उसकी बातों को, और उसको मतलब क्या कर रही है, निगलेक्ट कर रही है उसकी बातों को, और ना ही उसकी तरफ देख रही है, जैसे कि वो नहीं मतलब कुछ सुन रही है। तो फिर वो इसलिए उसकी मदर कहती है, क्या कहती है वो उसको, कि विल यू प्लीज़ लुक एट मी, कि तुम मेरी तरफ तो देखो। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ देखो। आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ क्योर, लाइफ इन अ tower is tranquil and rare. I will certainly never
लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब देखो यहाँ पे कह रही है आई एम रेपुंजल। रेपुंजल जो है क्या होती है, रेपुंजल जो है एक मतलब वहाँ की जो जर्मन में एक कहानी है कि जो एक जिसके ब्राउन ब्राउन बाल हैं, लंबे लंबे बाल हैं ब्राउन ब्राउन, और वो टावर पर खड़ी है, प्रिंसेस है, और वो अपने उसको कैद कर दिया गया है। और जो है जब कैद हो जाती है तो वो क्या करती है, ऊपर से अपने लंबे लंबे बाल नीचे गिराती है, और जिसको पकड़कर, उन बालों को पकड़कर उसका लवर जो है ऊपर पहुंच जाता है टावर पर और उसको छुड़ा लेता है। तो वो कह रही है कि आई एम रेपुंजल, मैं क्या हूँ, उस बिल्कुल फेरी टेल वाली रेपुंजल की तरह हूँ, जिसके गोल्डन बाल हैं उसकी तरह हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, पर मैं परवाह नहीं करती हूँ। लाइफ इन अ टावर, मैं मतलब अपनी लाइफ जो है, जो जैसे वो टावर में खड़ी होती है तो कह रही है आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रियर, लाइफ जो है ज़िंदगी के जो टावर है ये कैसी है, बिल्कुल ट्रैंक्विल है, और क्या है, रियर है, मतलब बिल्कुल जिसको हम कहते हैं बड़ी शांत है। जो लाइफ है वहाँ पर कैसी है, बिल्कुल शांत है उसके अंदर। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, वो कह रही है पर मुझे तो अकेले रहना पसंद है। वहाँ पर तो क्या है, टावर में बड़ी शांति है, पर मैं जो है अपने कभी भी लंबे लंबे अपने बाल नहीं लटकाऊंगी, अपनी चमकते बाल कभी नहीं लटकाऊंगी कि जैसे कि कोई आग पकड़ कर उनको ऊपर आ जाए। मैं चाहती हूँ कि मैं क्या रहूँ, बिल्कुल अलोन रहूँ, बिल्कुल अकेली रहूँ और शांत रहूँ, जहाँ पर मुझे कोई टोकने वोकने वाला ना हो, और मैं पीसफुल रहूँ। तो वो कहती है मैं कि इसलिए वो कहती है कि मैं कभी भी अपने बाल नहीं लटकाऊंगी। आई नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा। अब फिर उसकी मदर की आवाज़ की बता रही है कि फिर वो उसको टोक रही है किस बात के लिए। अब जब उसका एमेंडा का क्या हो जाता है, मूड ख़राब हो जाता है, वो थोड़ा सा उदास हो जाती है जैसे कि, तो फिर वो कहती है उसकी मदर कि तुम जो है ये रोना धोना सा क्या करो, अपना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत मूडी हो एमेंडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, और कोई भी ये सोचेगा जैसे तुमने अपना मुंह बना रखा है, उदास हो, रोने का जैसे कर रखा है, तो कोई सोचेगा कि मैंने तुमको डांटा है। मैं तुमको क्या करती हूँ, डांटती हूँ, स्कोल्ड करती हूँ। ठीक है, तो ये है, अब इसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो आप इतने भी कर लोगे, दैट विल बी इनफ फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। आप इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन इसमें से ये करो, देखो इसमें से एक्सप्लेन लैंग्वेज, इसमें जो है वर्ड दे रखा है लैंग्वेज एमराल्ड सी। ठीक है ना, पहला है इसमें लैंग्वेज एमराल्ड सी, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो इट रेफर्स टू अ काम सी। लैंग्वेज एमराल्ड सी क्या है, काम सी है, कुछ शांत सी, विद ग्रीन, जिसमें क्या है, ग्रीन वाटर, बिल्कुल ग्रीन पानी है, साफ पानी, विच फॉर्म्स अ पीसफुल फ्री एटमॉस्फेयर, जिसमें बिल्कुल क्या फॉर्म करते थे, पीसफुल फ्री एटमॉस्फेयर है, विच इज़ इन कंट्रास्ट। अब देखो वो तो पीसफुल फ्री एटमॉस्फेयर है, विच इज़ इन कंट्रास्ट टू द एमेंडाज होम, वो उसके कंट्रास्ट में, किसके, एमेंडा की होम में। कंट्रास्ट का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है, कैसे, वेयर देयर इज़ constant, where there is constant, where there is constant मतलब लगातार क्या होती रहती है, चाइडिंग बाय हर मदर, जहाँ पर उसकी मदर हर टाइम क्या करती रहती है, उसको कॉन्स्टेंटली टोका टाकी करती रहती है, डांटती रहती है। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन आप ये करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये करो, व्हाट हैबिट्स ऑफ एमेंडा डज हर मदर फाइंड एनोइंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूरे पोएम में यही है कि उसको उसकी मदर उसके कौन सी बातों से टोकती है ना। तो शी इज़ एनॉयड, पहले नंबर पे शी इज़ एनॉयड विद हर डॉटर्स हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स। पहला क्या है, उसकी डॉटर्स हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स। दूसरा, सिटिंग इन अ स्लाउचिंग पोजीशन, मतलब ढीले ढाले तरीके से बैठ जाना, स्ट्रेट ना बैठना। नॉट डूइंग हर होमवर्क, अपना होमवर्क ना करना। नॉट टाइडिंग हर रूम, अपने कमरे को भी साफ ना करना। एंड नॉट क्लीनिंग हर शूज़, और अपने जूते भी साफ़ नहीं करना, क्योंकि वो छोटी है, स्कूल जाती है। शी ऑल्सो स्कूल्स हर फॉर ईटिंग चॉकलेट्स, और चॉकलेट खाने के लिए भी उसको टोकती है। बिकॉज शी हैड, क्योंकि उसको क्या है, एन एक्ने, मुहासे हैं।
एंड ऑल्सो टेल्स हर, और उसको ये भी कहती है टू स्टॉप सल्किंग, कि वो जो है रोना धोना अपना बंद करे। तो देखो ये दूसरा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आप ये करो कि व्हाट डज द गर्ल यार्न फॉर। यार्न का मतलब उसको क्या अच्छा लगता है, यार्न मतलब किसी चीज़ की हम इच्छा करते हैं, तो किस चीज़ की इच्छा करती है वो। व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट एमेंडा, तो वो क्या बताते हैं उसके बारे में। द गर्ल यार्न्स फॉर, तो गर्ल जो है उसको बड़ा वो होता है किसके लिए, फॉर अ लाइफ, उसको ऐसी ज़िंदगी चाहिए विच वॉज फुल ऑफ फ्रीडम, जिसमें आज़ादी हो, ठीक है ना। एंड देयर वॉज, और क्या हो, एंड देयर वॉज नो वन, एंड देयर वॉज नन टू चेक हर, और उसको कुछ चेक करने वाला ना हो कि भाई ये करना नहीं है, वो करने वाला, रोकने टोकने वाला कोई ना हो। शी कुड डू वट एवर शी वॉन्टेड टू डू, और वो सब कुछ कर सके जो वो चाहती है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट डू यू थिंक एमेंडा, व्हाट डू यू थिंक एमेंडा रियली मीन्स व्हेन शी सेज आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, जब वो कहती है ना कि मैं कभी अपने लंबे बाल नहीं लटकाऊंगी, तो उससे क्या मतलब है उसका, ठीक है। ये कुछ जो ये क्वेश्चंस मैंने आपको ये कराए हैं, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बस आप इतने ही कर लोगे तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा। अब देखो, एमेंडा फील्स हर सेल्फ, एमेंडा फील करती है हर सेल्फ टू बी रैपुंजल, तो वो सोचती है कि मैं क्या हूँ, रैपुंजल हूँ, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। अ जर्मन फेरी टेल ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल हु फॉल्स हर हेयर डाउन so that her lover could climb up with the help of her hair, जैसे कि वो क्लाइंब कर सके उसके बालों के साथ। बट एमेंडा वॉन्ट्स टू बी अलोन, पर एमेंडा उसकी जैसी नहीं है, वो चाहती है मैं बिल्कुल इस टावर में क्या हूँ, बिल्कुल अकेली रहूँ, शांति पसंद है, कोई टोकने वाले ना हो, एंड एन्जॉय द फ्रीडम, और एन्जॉय करो फ्रीडम को, ठीक है ना। सो शी सेज दैट शी विल नेवर, वो कभी भी लेट डाउन हर ब्राइट हेयर, कि वो कभी भी अपने बाल नहीं लटकाएगी। आगे देखो, व्हाट कुड एमेंडा डू इफ़ शी वर अ मरमेड, तो वो कहती है ना अगर मैं जो है मछली होती, मरमेड होती, तो क्या करती। शी वुड एन्जॉय हर सेल्फ इन द काम, तो कहते हैं किस में क्या करूँगी, काम स्टिल प्लेसिड वाटर में क्या करूँगी, बिल्कुल आराम से इंजॉय करूँगी। ऑफ द ग्रीन सी, और को समुद्र कैसा होगा, ग्रीन सी, ऑल बाय हर सेल्फ, अकेले, ठीक है ना, विद नो बॉडी, कोई भी नहीं, उसको नहीं चाहिए कोई भी, विद नो बॉडी टू डिस्टर्ब हर, कोई भी ना हो उसको जो डिस्टर्ब करे। एंड हैव अ ब्लिसफुल लाइफ, और खुश बिल्कुल ज़िंदगी चाहिए उसको बिना रोक टोक के। देखो अब ये क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि डू यू फील एमेंडा इज़ राइट, क्या एमेंडा राइट है या उसकी मदर राइट है। तो देखो इसमें ये है, इन सम वे वी फील एमेंडा इज़ राइट, हमें कभी कभी लगता है कि एमेंडा क्या है, राइट है कुछ तरीक़ों से। क्यों, बिकॉज द वे इन विच हर मदर वॉन्ट्स टू करेक्ट हर, क्योंकि जिस तरीके से उसकी मदर चाहती है कि वो ठीक हो जाए, तो वो क्या करती रहती है, उसको बार बार डांटती रहती है। वॉन्ट्स टू करेक्ट हर इज़ नॉट राइट, वो सही तरीका नहीं है हर टाइम उसको डांटने का, बिकॉज शी इज़ मूडी, वो अपने तरीके से जीना चाहती है, तो उसको क्या करना चाहिए, शी इज़ ऑलवेज कमांडिंग हर, वो उसको क्या करती रहती है, उसकी मदद हमेशा कमांड करती रहती है, इंस्टेड ऑफ टीचिंग हर इन द राइट वे, तो उसको राइट वे में नहीं समझाती, बल्कि उसको हर टाइम कमांड या स्कोल्ड करती रहती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एनी प्रॉब्लम आस्क इन द कमेंट बॉक्स।